नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार के बारे में जो फिल्मों और असल जिंदगी दोनों में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। जी हाँ, पिस्तौल। चलिए पिस्तौल के काम करने के तरीके को विस्तार से समझते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि कैसे एक छोटी सी मशीन इतनी पावरफुल हो सकती है। इसमें कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना काम होता है। एक छोटी सी चूक भी पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ सकती है। तो तैयार हैं क्या इस मजेदार सफर के लिए? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर की। ट्रिगर को आप पिस्तौल का ऑन बटन समझ सकते हैं। ये बस फर्क इतना है कि इस बटन को दबाने से कोई लाइट नहीं जलती, बल्कि एक गोली दागी जाती है। जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो ये एक मैकेनिकल लिंक के जरिए फायरिंग पिन या स्ट्राइकर को एक्टिवेट करता है। ये फायरिंग पिन एक तरह का हथौड़ा होता है जो गोली को दागने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, लगभग पलक झपकने से भी तेज। अब बारी आती है फायरिंग पिन की, जो ट्रिगर से आदेश पाकर तुरंत एक्शन में आ जाता है। इसका काम होता है बुलेट के कार्ट्रिज में मौजूद प्राइमर को हिट करना। प्राइमर को आप एक छोटे से विस्फोटक की तरह समझ सकते हैं, जो फायरिंग पिन के वार से तुरंत एक चिंगारी पैदा करता है। ये चिंगारी ही असली खेल दिखाने वाली है, क्योंकि ये आगे जाकर गन पाउडर को जलाने का काम करती है। जैसे ही प्राइमर इग्नाइट होता है, उससे एक छोटी सी चिंगारी पैदा होती है, लेकिन इस छोटी सी चिंगारी का असर कम मत समझिएगा। यह चिंगारी बुलेट के कार्ट्रिज में मौजूद गन पाउडर को जलाने का काम करती है। गन पाउडर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक ऐसा पदार्थ है जो जलने पर बहुत तेजी से गैस में बदल जाता है, और यहां से शुरू होता है असली धमाका। गन पाउडर के जलने पर तेजी से गैस बनती है, जिससे बुलेट को बाहर की ओर धकेलने के लिए दबाव बनता है। यहां पर बैरल अपना रोल अदा करता है। अधिकतर पिस्तौलों में बैरल के अंदर राइफलिंग घुमावदार धारियां होती हैं, जिससे बुलेट घूमती हुई बाहर निकलती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट में स्पिन गेंदबाज गेंद को घुमाता है। इस घुमाव से बुलेट को स्थिरता मिलती है और यह सही दिशा में जाकर टारगेट को हिट कर सकती है। जैसे ही गन पाउडर जलता है, उसे उत्पन्न गैसें बुलेट पर तेजी से दबाव डालती है और इसे बैरल के अंदर से बाहर की ओर धकेलती है। इस प्रक्रिया से बुलेट बहुत तेज गति से बाहर निकलती है, जिससे उसे ज्यादा दूरी तक फायर किया जा सकता है। बुलेट की स्पीड इतनी तेज होती है कि यह आवाज की गति से भी तेज जा सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि पहले गोली चलती है, फिर आवाज आती है। अब बात करते हैं दो अलग अलग तरह की पिस्तौलों के बारे में, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक गन में हर ट्रिगर खींचने पर एक गोली फायर होती है। जैसे ही एक गोली फायर होती है, पिस्तौल की रिकॉइल की वजह से अगली गोली चैम्बर में लॉड हो जाती है। ऑटोमेटिक गन्स में ट्रिगर दबाकर रखने पर लगातार गोलियां फायर होती रहती हैं। यह बिल्कुल मशीन गन जैसा होता है, बस फर्क इतना है कि मशीन गन का आकार बड़ा होता है। पिस्तौल में गोली रखने के लिए एक मैगजीन होती है, जिसमें गोलियां लॉड होती हैं। इसे आप पिस्तौल का गोदाम समझ सकते हैं, जहां से गोलियों की सप्लाई होती है। जब एक गोली फायर होती है, तो मैगजीन से अगली गोली चैम्बर में लॉड हो जाती है। इससे आप लगातार गोलियां फायर कर सकते हैं, बिना बार बार लॉड किए। मैगजीन का साइज अलग अलग पिस्तौल के हिसाब से अलग अलग होता है। फायरिंग के बाद जो झटका महसूस होता है, उसे रिकॉयल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी चीज को तेजी से धक्का देते हैं, तो वह चीज आपको भी उल्टा धक्का देती है। रिकॉयल की वजह से पिस्तौल थोड़ा ऊपर की ओर झुक सकती है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक गन्स में रिकॉयल का फायदा उठाकर अगली गोली को चैम्बर में लोड कर दिया जाता है। इस तरह रिकॉयल एक तरह से पिस्तौल को अगली गोली दागने के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, ये थी पिस्तौल के काम करने की कहानी। यह संपूर्ण प्रोसेस अत्यधिक तेजी से होती है और पलक झपकते ही एक गोली फायर हो जाती है। इसीलिए पिस्तौल के हर पार्ट का काम और उनका तालमेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो बस एक छोटी सी जानकारी थी पिस्तौल के बारे में, और भी बहुत कुछ जानने को है। लेकिन उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आप पिस्तौल के बारे में पहले से ज्यादा जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।